पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां मतगणना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। सांसद नकुल नाथ का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने सभी विधायकों को भोपाल बुलाया है, तो जीत का सर्टिफिकेट लेकर दरअसल सभी विधायकों को भोपाल तलब किया गया। मतगणना के बाद कमलनाथ भी आपको बता दें कि भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में ही जीत का जश्न मनाया जाएगा, ये सांसद नकुल नाथ ने कहा है। तो कमलनाथ ने सभी विधायकों को कल जो है भोपाल बुलाया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। काउंटिंग से कुछ घंटे पहले बंसल न्यूज पर नकुल नाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मुझे कल भोपाल भी पहुंचना है, तो मैं तो चाहता हूं कि काउंटिंग जल्दी खत्म हो। मैं कमलनाथ जी का सर्टिफिकेट उनके बिहाफ पर कलेक्ट करूं और भोपाल रवाना हो जाऊं। और कल शाम सभी विधायकों को कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके भोपाल पहुंचिए। तो कल शाम भोपाल में हम जश्न मनाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत विसेल लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, सीधे विधायकों को राजधानी भोपाल बुलाया गया है, क्या समझाया जाए कि खरीद फरोख्त के डर से क्या ऐसा कर रही है कांग्रेस पार्टी? जी बिल्कुल, नकुल जी से जैसी मेरी चर्चा हुई तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से आने जा रही है। और उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि पीसीसी में इस वक्त जश्न की तैयारियां चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज वो छिंदवाड़ा पहुँच गए हैं। चूँकि वो सांसद हैं तो मतगणना काउंटिंग सेंटर में तो वो नहीं जा सकते, लेकिन कल वो कमलनाथ का जो सर्टिफिकेट है कमलनाथ जी का, वो लेकर भोपाल रवाना होंगे। चूंकि कमलनाथ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी भी हैं, तो वो आशान्वित हैं अपनी जीत को लेकर। नकुलनाथ उन्होंने कहा कि वो कमलनाथ जी का सर्टिफिकेट लेकर भोपाल जाएंगे। इसके अलावा सभी विधायकों से भी ये कह दिया गया है कि वो जीत के बाद अपने अपने सर्टिफिकेट लेकर भोपाल पहुंचे। यानी इस बार पूरे चाक चौबंद तरीके से हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने ताकीद किया हुआ है कि मतगणना स्थल पर पूरी निगरानी रखें, काफ़ी अलर्ट है वो। एक एक सीट की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा अब कांग्रेस आखिरी इस रात में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके अलावा जब कल रिजल्ट आने लगेंगे शाम से ही, तो उसके बाद सर्टिफिकेट जैसे ही उन्हें मिल जाएंगे उसके बाद उन्हें भोपाल बुलाया गया है। यकीनन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो सबसे पहले वो अपनी किलाबंदी अच्छे से कर लेना चाहती है, बाड़ाबंदी अच्छे से कर लेना चाहती है, और चाहती है कि उसके जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो भोपाल पहुंच जाएं। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सर, अगर आप कोई सवाल लेना चाहें निशांत से तो बने हुए हैं हमारे साथ। निशांत नहीं, मैं इसका विश्लेषण इस तरह से देखना चाहूंगा प्रशंसा कि ये बहुत बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर है। और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं इस समय मध्य प्रदेश में, उसमें मैं शायद ये पहली बार सुन रहा हूं। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब या तो कहीं कोई बड़ा निर्णय होने वाला रहता है या कहीं कोई तुरंत ही विधायक दल की बैठक बुला ली जाती है, जबकि ये प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन पहले ही दिन, जिस दिन मतगणना के बाद परिणाम आने वाले हैं देर शाम तक, और विधायकों को अगर भोपाल सर्टिफिकेट्स के साथ बुलाया गया है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है, कोई बहुत सारी कोई रणनीति है इसके पीछे कांग्रेस की। और जाहिर तौर पर इसका पिछला अनुभव इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होगा कि या तो कोई मंत्र फूका जाएगा इन विधायकों के साथ कि हमें किस तरह की तैयारी, किस तरह की चीजों को लेकर सतर्क रहना है, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस की रणनीति बहुत एक सतर्क रणनीति है। और इस बार ये सारी कमान दिग्विजय सिंह जी के साथ जो युवा नेता हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, जयवर्धन सिंह हो, ये तमाम उमंग सिंगार जी हो, इन सब के हाथ में ये चीजें रहेंगी। और ये सब मिलकर तय करेंगे कि इस बार हम क्योंकि कांग्रेस दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है कि अगर नेक टू नेक फाइट में वो अंक गणित में थोड़ा बहुत पीछे रहती है या थोड़ा आगे रहने के बाद भी क्योंकि 116 सीटें जरूरी हैं बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए, और अगर कांग्रेस 115-20 पर रुकती है और बीजेपी 108-9 पर आती है तो परिस्थितियां फिर वैसी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अभी तो सारी चीजें अनुमानों के दायरे में है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद बड़ी राजनीतिक खबर है जो बंसल न्यूज पर सबसे पहले हम देख रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव खबर है ये
कि कांग्रेस के सभी विधायकों को जो होंगे विधायक निर्वाचित, कल उनको उनके सर्टिफिकेशंस के साथ बुलाया गया है, जबकि हम जानते हैं कि कई बार ये प्रक्रिया रात 12-1 बजे तक चलती है और विधायकों को उनके निर्वाचन के प्रमाण पत्र देर रात तक मिलेंगे। लेकिन उन सबको, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लेकिन सबको भोपाल बुलाना एक बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया सर कि ये बताता है कि किस तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख रही है कांग्रेस पार्टी, कोई भी गलती ना हो, कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसके लिए अलर्ट मोड पर है और सीधे विधायकों को राजधानी भोपाल इसलिए बुलाया गया है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट और विश्लेषण हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत जी। जी, मैं शरद जी ये भी बताना चाहूँगा कि कल का दिन, जैसे छिंदवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कल का दिन नकुलनाथ जी ने रिजर्व रखा हुआ है और उन्होंने आज भी सिमरिया हनुमान मंदिर में उन्होंने आज अपनी अर्जी लगाई, और भी अन्य मंदिरों में वो गए। कल का दिन उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व रखा है, वो मतगणना को देखेंगे। उन्होंने बताया कि वो टेलीफोन पर प्रदेश भर में चर्चा भी करेंगे। एक खास बात उन्होंने कही कि अब तक उनका फोकस सिर्फ छिंदवाड़ा में होता था, लेकिन इस बार वो छिंदवाड़ा से बाहर निकले तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लिए भी रहा। और जब उन्होंने ये कहा कि विधायकों को भोपाल बुलाया जाएगा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कल शाम को जश्न भोपाल में होगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सबसे पहले बंसल न्यूज ने दिखाया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निश्चिंत। तो देखिए मतगणना को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर सांसद नकुलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने सभी विधायकों को भोपाल बुलाया है। जीत का जश्न जो है राजधानी भोपाल में ही बनाया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है कोई भी चूक कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती है। और देखिए कांग्रेस सांसद नकुलनाथ से खास बातचीत की है बंसल न्यूज ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सांसद नकुलनाथ। नकुल जी, बस एक रात का फासला है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर में एक्टिव हैं, आप लोगों ने भी ताकीद उन्हें दी हुई है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, वो मुस्तैदी बरतें। तो किस तरीके की खबरें आ रही हैं प्रदेश से? बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। कल केवल 12 घंटे बाकी हैं और मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि इस बारी वे अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को देने जा रहे हैं। वैसे तो आपने पूरे प्रदेश में दौरा किया, विभिन्न क्षेत्रों में आप गए, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर आपका बहुत खास फोकस रहा। आपने यहाँ पे पूरी प्लानिंग की और उसके मुताबिक ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में गए। किस तरीके से देखते हैं, क्या 2018 का जो रिजल्ट है वो इस बार फिर रिपीट होने जा रहा है ज़िले में? बिल्कुल रिपीट होने जा रहा है। इस बारी छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी मुझे अपना प्यार और विश्वास पिछले चुनाव की तरह देगी और हम सातों की सातों विधानसभा यहाँ से जीतेंगे। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में पीसीसी दफ्तर में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जो होर्डिंग्स लगे हैं उसमें भी कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। तो क्या ये उत्साह कल भी बरकरार रहेगा? कल डबल उत्साह आपको देखने को मिलेगा और आपने देखा होगा कि कुछ एग्जिट पोल जो हमारे फेवर में नहीं है वो भी कल गलत साबित हो जाएंगे। आप कौन सा फिगर देंगे जिस पर हम ठहरें और ये माने कि आप इस फिगर के साथ कल नतीजों में जाने वाले हैं? देखिए कुछ ही घंटे बाकी हैं, 13-14 घंटा बाकी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। इस इलेक्शन को आप कैसे याद रखेंगे? क्यों खास रहा 2023 का विधानसभा चुनाव? मैं इसे एक ऐतिहासिक चुनाव मानता हूँ। ये मेरा पहला चुनाव है जहाँ मैंने प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार किया है, वरना आज तक मैं छिंदवाड़ा तक ही सीमित था। तो इस चुनाव के माध्यम से मुझे प्रदेश में जाने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो ये ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। जी बिल्कुल। कल की अगर हम बात करें मतगणना के दिन के लिए, तो कल आपने क्या स्पेशल प्लानिंग की हुई है या फिर अपना दिन आपने फ्री रखा है? देखिए कल जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन का नया निर्देश आया है कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काउंटिंग में नहीं जा सकता। तो यहाँ मैं रहूँगा बंगले पे और पूरी प्रदेश से जानकारी प्राप्त करते रहूँगा टेलीफोन के माध्यम से, और जो हमारे एजेंट्स वहाँ बैठे होंगे काउंटिंग में उनके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते रहूँगा। और मुझे कल भोपाल भी पहुँचना है, तो मैं तो
चाहता हूं कि काउंटिंग जल्दी ख़त्म हुए, मैं कमलनाथ जी का सर्टिफिकेट उनके बिहाफ पर कलेक्ट करूं और भोपाल रवाना हो जाऊं। और कल शाम सभी विधायकों को कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके भोपाल पहुंचिए। तो कल शाम भोपाल में हम जश्न मनाएंगे। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, शिकारपुर, छिंदवाड़ा।